हुसैन सुल्तान रणबंदी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी खास खबर ये है। ये एक्चुअली कैम्प इसलिए रखा गया जैसे हमारा आज का जो माहौल है, कहीं पर भी मुमरा की बात छोड़ो, कहीं पर भी आज नौजवान बच्चे सब नशे में मुब्तला है। तो उसी सिलसिले में ये कैम्प रखा गया कि एक इनिशियल स्टेज पे हम उसको पकड़ ले कैंसर को और उसका इलाज कर सकें। किसकी तरफ से कैंप का ये आयोजन किया गया है? ये मेरे और डॉक्टर जिशान सर है जो टाटा हॉस्पिटल में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों की तरफ से यहाँ रखा गया है। आजकल के जो नौजवान है, यंगस्टर है, जो गुटखा बाबा सिगरेट वगैरह यूज करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश यही दूंगा कि वो जो हैबिट आप लोगों ने लगाया है, जो जवान बच्चों ने लगाया है, उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो मैं सबसे दिली और हाथ जोड़ के आपसे सबसे विनती करता हूँ कि इस चीज़ को आज ही से छोड़ दे और बस इस चीज़ को ख़त्म करना है हमारे मुमरा शहर से भी इंशाल्लाह। हम इमरान सर के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया है। जो मैंने सुना है कि मुमरा में पहली बार ऐसा कैंप अरेंज हो रहा है। इमरान सर और जीशान की मेहनत है ये कि अवेयरनेस कैंप है ये ओरल कैंसर के लिए। और आप जानते हो कि ओरल कैंसर एक बहुत रैम्पेंट डिजीज़ है, बहुत सारे लोग इसके शिकार हो चुके हैं और डेली घंटे ब घंटे होते जा रहे हैं। बिकॉज़ हमारे कंट्री में तंबाकू का जो यूज़ है, जो आदतें हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो उसको, और ये हर एक छोटे एज से स्टार्ट हो जाता है। तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट्स है, कोई भी गुटखा ले लो, मशेरी ले लो, तंबाकू ले लो या फिर कुछ भी ले लो, मावा ले लो या सिगरेट ले लो, हर एक प्रोडक्ट्स के जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जब कोई चबाता है या सिगरेट पीता है, वो बाई प्रोडक्ट्स में कम से कम 70 ऐसे हानिकारक पदार्थ रहते हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं। तंबाकू में जो मेन आदत लगाने वाला पदार्थ रहता है वो निकोटीन रहता है। उसके अलावा 70 पदार्थ जो है ये जनरली आपके पेस्टिसाइड, आप ये रैट पॉइजन, इस सब में देखे जाते हैं। तो आप एक तरीके से एक जहर ले रहे हो अपने बॉडी में। और सिर्फ तंबाकू की बात नहीं है, जो लोग सुपारी खाते हैं, सुपारी से भी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कैंसर से पहले वाले स्टेजेस होती है, जो आराम से कभी भी कैंसर में बदलाव हो सकती है। हर एक को ना हो, लेकिन जिसको होती है उन लोगों को आगे जाके जो प्रोग्नोसिस हम लोग बोलते हैं, प्रोग्नोसिस हमारे लिए होता है कि क्या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आगे कितने साल जिएंगे और कैसे जिएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें बहुत बदलाव होता है। एक कॉमन कंडीशन है जो कैंसर से भी ज़्यादा कॉमन है, उसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें धीरे धीरे इंसान का मुंह खुलना बंद हो जाता है। आप गाल में उनके महसूस करोगे तो ऐसे लंबे लंबे पाइप फाइबर जैसे फील होते हैं। तो वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस आगे जाके कभी भी कैंसर में चेंज हो सकता है। ऐसे आदमी अगर अपना सुपारी तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तो उनको, वो अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज़ ये कैंसर बहुत अग्रेसिव होता है, यहाँ से गले की गिल्टियों में फैलता है और गले की गिल्टियों से वो बॉडी में कहीं पे भी फैल सकता है। एक बार बीमारी यहाँ से, ये एरिया से छूट जाती है, फिर वो बीमारी पे पूरा कंट्रोल पाना इम्पॉसिबल है। तो जब तक बीमारी अगर पहले स्टेज में, जैसे सर ने बोला, हम चाहते हैं, ये कैंप का पर्पस है कि अवेयरनेस हो और किसी को भी ऐसा कोई छाला हो मुंह में या कोई गांठ हो जो काफ़ी दिनों से जा नहीं रही है, कोई गले में कुछ गिल्टी महसूस हो, आवाज़ में कुछ परिवर्तन हो या खाना निगलने में कोई प्रॉब्लम हो। बिकॉज़ तंबाकू जब आप खाते हो तो वो सिर्फ मुंह में तो नहीं रहता, थूक के साथ मिलके वो पूरे ऊपर के एरिया में जाता है। तो ऐसा कोई भी ब्लड आए मुँह से, खांसने में ब्लड आए, ये सब लक्षण हो सकते हैं कि कैंसर है। तो ऐसे लक्षण को कभी इग्नोर नहीं करना है, उस पर बैठना नहीं है। और एक और चीज़ है, कैंसर होना, उसको पकड़ना सही एक पॉइंट है, लेकिन उसका सही ट्रीटमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट करने बहुत सारे जगह होते हैं, लेकिन कैंसर बार बार आपको मौका नहीं देता है। और सबसे बेस्ट चांस होता है फर्स्ट चांस। अगर आप फर्स्ट चांस में सही ट्रीटमेंट करते हो तो आपके पेशेंट को गांठ दोबारा आने का चांसेस मिनिमल रहता है और उसकी लाइफ बचने का चांसेस आपने मैक्सिमम कर दिया। तो कितने पेशेंट यहाँ पे आए हैं और क्या उनका प्रॉब्लम? तो अभी सुबह से हमने 10, 12, 15 पेशेंट देखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम अपने खुद के विल से आए हैं, खुद की मर्ज़ी से आए हैं, चेकअप कराने आए हैं। तो वो मोटिवेशन तो है लोगों को, हमको वो मोटिवेशन और लोगों तक पहुँचाना है जो घबराते हैं। और उसमें सर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा एंड आई एम श्योर आप उसमें ये करेंगे। उसमें से एक
एल्डरली जेंटलमैन थे, उनको कैंसर की गांठ है। आज वो कैंप में आए हैं तो उनको फ़ायदा ये हुआ है कि उनको जो गांठ है आज के डेट में स्टेज 1 की गांठ है, गले में कोई गिल्टी भी नहीं आई है। अगर हम उनको ऑपरेशन करते हैं, अगर वो सही से अपना फॉलोअप करते हैं और ऑपरेशन कराते हैं, तो 90 to 95% हम बीमारी पे कंट्रोल ला सकते हैं ये स्टेज में। जो कैंसर जैसी बीमारी में आप अगर सोचो 90 to 95% कंट्रोल बहुत हाई रेट माना जाता है। सो दैट इज़ वाई अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन में हम कर सकते हैं। कई बार स्टेज 4 में बीमारी आती है तो हमारे भी हैंड्स टाइट होते हैं, फिर हमको कीमो वगैरह का सपोर्ट लेना पड़ता है, और जैसे ही ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं साथ में, फिर बीमारी का कंट्रोल में आना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, वापस से आना का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये अर्ली डिटेक्शन हमारा प्राइम गोल रहना चाहिए। और यहाँ पे मोहल्ले में हर एक जगह पे ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको ऐसा कुछ हो, अगर आप उस पर बैठे रहोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, तो आप सांप पालने जैसी बात है वो। आप बेसिकली जो चीज़ क्योर के लायक है उसको आप क्योर के बाहर ले जा रहे हो। तो ये मोटिव के साथ ये कैंप है, एंड आई होप ये कैंप एक सक्सेस हो और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले, बिकॉज़ वही एक पर्पस है कि कम्युनिटी के लोगों को और ये एरिया के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट कि हम लोग यहाँ से इतना दूर ऑन अ संडे आए हैं, वो मैसेज देने के लिए। दैट्स वही रीज़न है कि सर ने इतना एफर्ट लेके ये किया है, उसका फ़ायदा ट्रांसलेट होना चाहिए, और वो आई एम श्योर आपके मीडियम से भी वो एडवांटेज होगा। नमस्ते, मेरा नाम तीर्था शेट्टी है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एट्रैक के सेंटर में एज अ फेलो हूँ, एंड डेली बेसिस पे वी सी अराउंड डेली के बेसिस पे एटलीस्ट 10 लोग नए आते हैं, और कम से कम 50 लोग या 60 लोग, जैसे एट्रैक तो अभी एक छोटा सेंटर है, वहाँ पे 50 से 60 लोग डेली फॉलोअप के लिए आते हैं। एंड हर पेशेंट यही उम्मीद से आता है कि कैंसर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट उनको चाहिए, बट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए रुकती नहीं है। इसके लिए इनिशियल स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट हो जाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ट्रीटमेंट होने के बाद भी देयर आर वेरियस लाइक आपको बहुत टाइम तक रुकना पड़ेगा। ये एक दिन की बीमारी नहीं है जो निकाल दे और ख़त्म हो जाए, उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। निकालने के बाद ऑपरेशन का थोड़ा टाइम लगता है, एंड देन उसको रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर पेशेंट की प्रोग्नोसिस रहती है। सो इट इज़ अ बिग प्रोसेस। जल्दी पता चलेगा, जल्दी क्योर हो जाएगा। लेट आएगा पेशेंट तो स्टेज 4 होने के बाद चांसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, जो हम निकालने के बाद उस चीज़ को जो चीज़ निकाला है, जो जगह निकाली है, उसको भरने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसके लिए अर्ली कैंसर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो उतना ही जल्दी, उतना ही अच्छा पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा और उतना ही आउटकम अच्छा रहेगा। सो मेरा यही कहना है सबको कि जिसको भी अपने ओरल कैविटी में कोई भी चेंजेस दिखते हैं, ओरल कैविटी में हम बाजू के जो हमारा चीक होता है वहाँ पे, ज़बान पे, जहाँ पे हम तंबाकू रखते हैं, कुछ लोगों को आगे के हिस्से में रखने की आदत है, कुछ को पीछे के हिस्से में रखने की आदत है, या तो फिर तालू में जो सिगरेट पीते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस दिखता है, अपने हाथों से उंगलियों से फील करके देखो। अगर नॉर्मल लगता है, स्मूथ है तो दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लगता है, मोटा मोटा फील होता है, या फिर गले में कोई भी गांठियाँ लगती है, क्योंकि कैंसर जैसे वो फैलते ही जाता है, वो रुकता नहीं है, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे गलियों के गांठियों के सहारे बॉडी में फैलता है। तो इन केस अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो रिपोर्ट टू अ सर्जन, जल्दी जाओ, वो लोग MRI या PET कराएंगे। एंड अर्ली स्टेज में आई कैन से इट इज़ क्योरेबल। करो, मेहनत करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, सो मतलब भगवान ठीक कर देंगे। ठीक है। जैसा कि पेशेंट जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो ऑलरेडी डर जाता है कि कैंसर का सिम्टम, तो किस तरीके से आप उसकी काउंसलिंग भी करते हैं? काउंसलिंग के लिए मैं यही बताऊंगी कि सबका बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है, किसी भी चीज़ के लिए, खाली कैंसर के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए रिस्पॉन्स सबका अलग होता है। तो इन केस अगर आप चेकअप के लिए आते हो तो ये ध्यान में रखो कि कुछ दिख जाता है तो भी हमारा जल्दी ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट लास्ट स्टेज पे आओगे और डॉक्टर बोलेगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो नुकसान किसका है? आपका है, आपके घर वालों का है। इसके लिए हिम्मत रखना है। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कुछ डिजीज़ जो स्टेज 4 की भी हो, लेकिन अगर पेशेंट के विल पावर के हिसाब से चले तो इट इज़ ऑल्सो क्योरेबल।
तो चाहे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हम दे के भी उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जल्दी पता चलेगा, जल्दी क्योर होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, खुद से आ जाइए। कुछ भी लगता है चेंजेस कहीं पे भी, गले में, चेहरे पे, मुंह के अंदर कहीं पे भी चेंजेस लगते हैं तो आप आइए, उसको डायग्नोज करेंगे। अभी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हर एक चीज़ का पता लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कोई भी बीमारी की इसका पता ही नहीं लग रहा है कि ये बीमारी क्या है, पता भी लग सकता है और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिसोजा, ओरल पैथोलॉजिस्ट। मैं वो स्पेशलिस्ट हूँ जो जहाँ से वो टुकड़ा निकालते हैं, आपके मुंह के अंदर से जो टुकड़ा निकालेंगे उसका टेस्टिंग मैं करता हूँ, जो देख के बताऊँगा कि ये कैंसर है या नहीं। अब मैं कुछ अलग नहीं बताऊँगा जो बाकी 2 डॉक्टरों ने बताया कि सबसे पहला ये चीज़ है कि आपको ध्यान देना है कि कुछ चेंजेस आपके मुंह में दिखते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि 20-20 साल के लड़कों को भी कैंसर हुआ है, जिनको ये आदत रहती है 20 साल, 21 साल, 22 साल। तो वो सब अभी वो एज नहीं है ये कैंसर होने का। वैसा तो कैंसर का कोई एज नहीं होता, लेकिन ये सब जो हैबिट्स है हमारे कम्युनिटी में, वो हैबिट्स कम होने चाहिए। जो टबैको पे डिपेंडेंस है, जो लोग स्कूल से ही तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं कुछ जन, तो वो सब हैबिट्स वगैरह कम होना चाहिए। और दूसरा है कि हमको हमारे मुंह के अंदर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमको कुछ अलग दिख रहा है, कि कुछ अल्सर दिख रहा है या कुछ ऐसे गांठ दिख रही है, कि अगर वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कम ना हो तो तुरंत एक डेंटिस्ट को जाके आप दिखाएं और उसका चेकअप कराएं, क्योंकि जितना जल्दी आप चेकअप कराओगे उतना ही जल्दी आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। सर है, ये एक मुहिम चलाई जा रही है कैंसर पे हमारे मुमरा में, जो बहुत आम हो गया है कैंसर की चीज़ें। उसके लिए हमारे यहाँ से एक इनिशिएशन लिया गया है, यहाँ से कैंसर का चेकअप होगा। मैंने कुछ टाटा के डॉक्टर्स बुलाए हैं, मेरे साथ के आगे के सीनियर्स हैं। ये जो आगे जब होगा इसका ट्रीटमेंट, और इनमें हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके मुमरा वालों के लिए कोशिश है कि जो टाटा में फर्स्ट स्टेज से भागते भागते 3rd स्टेज तक चले जाते हैं, उनको हम यहीं पे 1st 2nd स्टेज पे ट्रीटमेंट वही दे सके, और एक हम अपने आप में एक छोटा टाटा का ट्रीटमेंट यहाँ पे हम एस्टैब्लिश कर सकें। तो ये मुमरा वालों के लिए ये आगे मुहिम इंशाल्लाह आगे चलेगी, और ऐसे ही हम एक आगे कैंप्स रखेंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर ये इमरान खुरमे साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा हमें सपोर्ट दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे टाटा के डॉक्टर्स का, जिन्होंने विज़िट किया और इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सारी खबर आप तक पहुँचे।